और यहीं से शुरू होती है वो जंग जो इतिहास में अपनी स्पीड और अपने रिजल्ट के लिए जानी जाती है। एक ऐसी लड़ाई जो बस कुछ ही दिनों में खत्म हो गई। इंडियन आर्मी और मुक्ति बाहिनी ने मिलकर एक कमाल की स्ट्रैटेजी बनाई। उन्होंने इतनी तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया, इतने जबरदस्त हमले किए कि सिर्फ 13 दिनों के अंदर ईस्ट पाकिस्तान की राजधानी ढाका को चारों तरफ से घेर लिया गया। अब सोचिए, ढाका में पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से फंस चुकी थी। भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, हथियार डाल देना। और इस घेराबंदी का नतीजा निकला एक ऐतिहासिक सरेंडर। एक ऐसा सरेंडर जिसने सिर्फ जंग ही खत्म नहीं की, बल्कि एक नए देश को जन्म दिया। तारीख याद रखिएगा, 16 दिसंबर 1971। जगह थी ढाका का रेस कोर्स ग्राउंड। पूरी दुनिया की नजरें यहीं टिकी थीं, क्योंकि एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना होने जा रही थी। तो उस दिन सरेंडर के कागजात पर साइन हुए। पाकिस्तानी सेना की तरफ से साइन किया लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी ने, और इंडियन आर्मी की तरफ से थे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। और इसी के साथ जंग ऑफिशियली खत्म हो गई। तो जंग के बाद क्या हुआ? वो जो 93,000 पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, उन्हें जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से भारत की कस्टडी में रखा गया। फिर 2 साल बाद जब शिमला एग्रीमेंट हुआ, तो उन सभी को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? ईस्ट पाकिस्तान अब दुनिया के नक्शे पर एक नया आजाद देश बन चुका था, जिसका नाम था बांग्लादेश। देखिए, ये कोई छोटी मोटी घटना बिल्कुल नहीं थी। 93,000 सैनिकों का एक साथ सरेंडर करना, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेकर आज तक दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर माना जाता है। सिर्फ 13 दिन, और इन 13 दिनों की जंग ने साउथ एशिया का नक्शा और उसका भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि उस ऐतिहासिक घटना की गूंज आज भी साउथ एशिया की पॉलिटिक्स और सोसाइटी में किस तरह सुनाई देती है।